Hello students, today I will teach you numericals from chapter 7. Formula I already explained you. I have given you I have shared you all these formulas here. Now look at example number 1. Calculate APC and APS. As we all know the formula of APC and APS. What is the formula of APC? C upon Y, and APS S upon Y. Simple. APC formula C upon Y and APS S upon Y. Okay. Now just look at the question. Income 100, 200, 300, consumption 80, 120, 180. Now they are asking us to calculate APC and APS. APC we can easily calculate. What is the formula of APC? C upon Y. So here C 80 upon 100, 120 upon 200, 180 upon 300. In this way we can calculate APC. But for APS, formula of APS is S upon Y. But saving is not given in the question. You can see saving is not given in the question. So what we need to do? We need to calculate saving. How we can calculate saving? मैंने आपको बताया था कि income is equals to क्या होता है? क्यों ऐसा होता है? Yes, income is equals to consumption plus savings. Normally this is the formula. We need to calculate saving. हम saving कैसे calculate करेंगे? Saving is equals to income में से हम consumption minus कर देंगे. So here Y minus C savings here means 100 minus 80 20, 200 minus 120 80, 300 minus 180 120. Now you can easily calculate APS. What is the formula of APS? S upon Y. Is this clear to everyone? Simple है बिल्कुल. आगे आते हैं. If APC of an economy is 0.8, बहुत सिंपल है. APC is equals to 0.8. पहले हम गिवन लिख लेते हैं क्या क्या. What should be the saving? What should be the saving? यानी कि they are asking for saving at income level of 200. Y कितना है हमारा? इतना है 2000 crores. बहुत सिंपल है. Look here. APC is equals to 0.8. They are asking us to calculate saving. Saving हमारे पास नहीं है. और इनकम उन्होंने बोला है कितनी है? 2000 रुपीज़, 2000 crores. ये सब गिवन है. और कैलकुलेट करने के लिए क्या बोला है उसने हमसे? सेविंग. अब सेविंग निकालने के लिए हमें पता है कि एक ये फॉर्मूला होता है सेविंग का. क्या फॉर्मूला होता है? APS इज इक्वल्स टू S अपॉन वाई. एक तो ये है जहाँ पर सेविंग आता है, और एक फॉर्मूला कौन सा जहाँ सेविंग आता है? Y इज इक्वल्स टू C प्लस S. ये में दिख रहे हैं दो फॉर्मूलेज. तो अगर हम APC वाला फॉर्मूला अप्लाई करें, APC का फॉर्मूला क्या है? C अपॉन वाई. APC कितना गिवन है? 0.8. C हमारे पास नहीं है, Y हमारे पास 2000 है. अब हम इसको उधर ले जाएंगे तो C कितना आ जाएगा हमारा? 1600 रुपीज़. 1600 C आ गया तो Y और C हमारे पास आ गया. यहाँ देखते हैं Y कितना है हमारा, C कितना है. तो सेविंग आराम से आ गई हमारी. सेविंग क्या हो गई हमारी? 400 crores. इज दिस क्लियर? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है. ये चीज़ें हमें गिवन है. हमने फॉर्मूले भी लिख ली जहाँ जहाँ पर S पॉसिबल है. तो हमें कौन सा फॉर्मूला ईजी लगा? वैसे दोनों फॉर्मूले ईजी हैं. हम दोनों तरीके से कर सकते हैं. एक तरीका इसका मैं आपको और बता देती हूँ हम और किस तरीके से कर सकते हैं. एक तो ये हो गया हमारा मेथड 1. एक हम कैसे कर सकते हैं? मैंने आपको बताया कि APC प्लस APS इज इक्वल्स टू 1. बताया ना. APC हमें 0.8 गिवन है. ओके. 0.8 प्लस APS इज इक्वल्स टू 1. तो हम APS को क्या बोलेंगे? क्या आएगा APS? 1 माइनस 0.8 यानी कि 0.2. ऐसा भी कर सकते हैं हम. अब जब APS इज इक्वल्स टू S अपॉन वाई होता है तो APS कितना आ गया हमारा? 0.2. सेविंग निकालना है और इनकम हमारी है 2000. सो S इज इक्वल्स टू रुपीज़ 400 करोड़. आगे बात समझ में? ये हो गया हमारा मेथड 2. इज दिस क्लियर? एक हमारा मेथड 1 हमने सिंपल करा. दोनों में से आप कोई भी मेथड फॉलो करें, दैट्स अप टू यू. ओके.
फर्स्ट मेथड में हमने क्या करा, ए पी सी को सी अपॉन वाई कर दिया, जिससे हमने सी निकाला, और फिर वाई को सी प्लस एस के फॉर्मूले के थ्रू हमने कर दिया। नेक्स्ट में हमने क्या करा, हमने ए पी एस कैलकुलेट करा, और ए पी सी प्लस ए पी एस इज इक्वल्स टू 1, तो ए पी एस क्या होगा 1 माइनस ए पी सी। फिर हमने ए पी एस के फॉर्मूले में लिखा, और सेविंग हमारा आगे दोनों से आंसर सेम है, क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कोई सा भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। नाउ लुक एट इलस्ट्रेशन नंबर 3, द डिस्पोजेबल इनकम। इसमें कई सारे पार्ट्स हैं, इसमें हम कर लेंगे। डिस्पोजेबल इनकम इतनी है, वाई इतनी है हमारी, सी इतना है, ए पी सी आराम से निकाल लेंगे आप। ए पी सी क्या फॉर्मूला लगाएंगे, ए पी सी इज इक्वल्स टू सी अपॉन वाई, कोई दिक्कत नहीं, देखिए ये रहा सी अपॉन वाई, आंसर आ गया। नेक्स्ट, इफ सेविंग इज 500 आउट ऑफ एन इनकम 5000, हाउ मच इज ए पी एस। सिंपल है, इसमें भी हमारा ए पी एस का फॉर्मूला लग जाएगा। क्या होता है ए पी एस का फॉर्मूला, एस अपॉन वाई, एस क्या है 500 अपॉन 5000, ये रहा, सिंपल। नेक्स्ट, इफ डिस्पोजेबल इनकम यानी कि वाई इज इक्वल्स टू 1000 एंड सी इज इक्वल्स टू 750, फाइंड आउट ए पी एस। दोबारा सुनिए क्या बोला है इसने, हमसे इसने ए पी एस निकालने के लिए बोला है, जबकि इनकम और सी गिवन है हमें। ये वैसे ही जैसे अभी हमने करा है, देखें हमें गिवन क्या क्या, पहले हम वो लिखेंगे। इलस्ट्रेशन 3 का हम थर्ड पार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन में बोला डिस्पोजेबल इनकम 1000, तो वाई इज इक्वल्स टू ₹1000 करोड़, और नहीं ओनली 1000 रुपीज़, ठीक है। एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज सी 750, और वो हमसे क्या कह रहे हैं कि ए पी एस निकालो। आप क्या करोगे इसमें, सबसे पहले अब ए पी एस का फॉर्मूला क्या होता है, एस अपॉन वाई। सिर्फ और सिर्फ हमारे पास वाई है अभी यहाँ पर, ना तो ए पी एस है ना एस है, तो हम कैसे करें, वाई और सी हैं तो हम, और हमें क्या पता है वाई इज इक्वल्स टू सी प्लस एस, तो एस निकालने के लिए हमें वाई माइनस सी करना पड़ेगा, यानी कि 1000 माइनस 750 आ गया हमारा 250। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 250, तो 0.25 इज आर ए पी एस। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ इनकम इज 500 एंड सेविंग्स आर 100, कैलकुलेट ए पी सी। यहाँ भी सेम होगा हमारा, समझ में आया आपको। देखिए इनकम और वाई और एस दे रखा है यहाँ पर, हमें बता देती हूँ मैं आपको। फोर्थ, आपको वाई दे रखा है ₹500 और एस दे रखा है सेविंग्स ₹100, और कैलकुलेट करने के लिए क्या बोला है ए पी सी, और ए पी सी का फॉर्मूला क्या होता है सी अपॉन वाई, और सी तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ वाई दिख रहा है जो इसमें से मैच कर रहा है, सी तो हमारे पास है ही नहीं। अब हम क्या करेंगे, सी निकालेंगे। सी कैसे आएगा, वाई इज इक्वल्स टू अगेन वही सी प्लस एस, तो वाई कितना है 500 इज इक्वल्स टू सी निकालना है, एस कितना है 100, तो सी कितना आ जाएगा हमारा 400, इधर 100 को ले जाएंगे, ये आ गया हमारा 400 आराम से, तो ये आंसर आएगा हमारा 0.80। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन इनकम राइजेस फ्रॉम 1000 टू 1100। अब देखिए क्वेश्चन में थोड़ा चेंज है, इनकम राइजेस 1000 टू 1100, यानी कि यहाँ पर हमें क्या करना है चेंज इन वाई। चेंज इन वाई कितना हुआ है 1100 माइनस 1000, यानी कि कितना हो गया 100, राइट। ये हमारा चेंज इन इनकम है। कितना है हमारा चेंज इन इनकम, 1100 पहले थी, 1000 पहले थी, अब 1100 हो गई, तो 100 रुपीज़ आ गया चेंज इन वाई। नेक्स्ट, एंड सेविंग राइजेस बाय 30, यानी कि चेंज इन एस कितना है हमारा ₹30, ये भी ₹100 है, ये ₹30 है। आगे फाइंड आउट एम पी एस एंड एम पी सी। फिल्म फॉर्मूला लिख लेते हैं। एम पी एस का फॉर्मूला चेंज इन एस अपॉन चेंज इन वाई, और एम पी सी का फॉर्मूला चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई, यही होता है। चलिए पहले हम चेंज इन एस निकाल है हमारे पास 30 अपॉन 100, तो क्या आंसर आ गया हमारा 0.3। अब हमें चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई, चेंज इन वाई तो हमारे पास है 100, बट चेंज इन सी कैसे आएगा, पढ़ चुके हम, चेंज इन वाई इज इक्वल टू चेंज इन सी प्लस चेंज इन एस, यही होता है। तो 100 चेंज इन सी हमारे पास नहीं है,
चेंज इन एस कितना है 30, तो कितना आ जाएगा चेंज इन सी 70, 0.7। लेकिन उसको हम एक तरीके से और कर सकते हैं। आपने एमपीएस निकाल लिया 0.3, फॉर्मूला मैं आपको बता ही रही थी कि एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल्स टू 1। अगर एमपीएस 0.3 है और एमपीसी हमें कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे हम? तो आंसर क्या आएगा 0.2, राइट। तो दोनों केस में आपके आंसर सेम आ रहे होंगे। इधर देखें आप कहाँ थे, सॉरी 0.32 लिख दिया मैंने, 0.7, 1 माइनस 0.3 है 0.7, राइट। दोनों के केस में आंसर सेम है। अब आपकी मर्जी, आप कोई सा भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेट एमपीसी। कुछ भी नहीं है, आपको y दे रखा है, ये रहा, हमने वर्टिकली इसको लिख लिया। कंजम्पशन दे रहा है, वर्टिकली लिख लिया, क्योंकि एमपीसी का फॉर्मूला क्या होता है? एमपीसी का फॉर्मूला चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई, यही फॉर्मूला होता है, चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई। हमने क्या करा, चेंज इन सी कैसे निकालेंगे हम? नीचे से ऊपर वाले को माइनस करके, यस 110 माइनस 60, 50 150 माइनस 110 40 ऐसे आ जाएगा। सेम विथ चेंज इन 100 माइनस 0 100, 200 माइनस 100 ऐसे करके ये आ गया। अब एमपीसी आप आराम से करो। चेंज इन सी ये रहा, चेंज इन वाई यानी कि 50 अपॉन 100, 40 अपॉन 100, 30 अपॉन 100, 20 अपॉन 100। क्लियर होगा आई होप ये। आगे बढ़ते हैं अब हम। The level of income in an economy increases from 20,000 crores to 70,000 crores. Income level ये रहा, हमने 20,000 से ये रहा 70,000, ओके। As a result of consumption increases from 15,000 to 45,000, ये रहा। इसको आप ज़रूरी नहीं है ऐसे करो, आप सीधा सीधा भी लिख सकते हो। जैसे ये रहा, चेंज इन वाई कैसे लिखोगे आप? 70,000 माइनस 20,000, तो 50,000 ये आ गया हमारा। और चेंज इन सी कैसे होगा? 45,000 माइनस 15,000, तो ये हो गया हमारा 30,000, ये हो गया हमारा 30,000। तो और फॉर्मूला क्या होता है हमारा एमपीसी का? चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई, तो आप आराम से कर लोगे। फॉर्मूला ऑफ एमपीसी चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई, यानी कि 30 अपॉन 50,000, तो आज 0.60। नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल नंबर 6। इसमें हमें एमपीएस निकालना है। ये रहा हमारा एमपीएस, इनकम दे रखे, सेविंग आराम से निकाल लोगे। सेम वही इनकम सेविंग का कॉलम बनाओगे वर्टिकली, और चेंज इन एस चेंज इन वाई निकाल लोगे, और उसके बाद आप एमपीएस निकाल लोगे डिवाइड करके, चेंज इन एस अपॉन चेंज इन वाई। आगे आते हैं हम। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। इनकम दे रखा है, कंजम्पशन दे रखा है, एमपीसी एमपीएस आप आराम से निकाल सकते हो। अब कंजम्पशन दे रखा है क्योंकि, तो अब एमपीसी कैसे निकालोगे? एमपीसी का फॉर्मूला चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई। उसके लिए पहले आपको एक और कॉलम बनाना पड़ेगा, चेंज इन सी और चेंज इन वाई का। आपने वाई और सी तो लिख लिया, राइट। अब आपको क्या चाहिए? चेंज इन सी। चेंज इन सी यहाँ पर अगर हम सपोज चेंज इन सी करते हैं तो क्या होगा? चेंज इन सी फर्स्ट वाला डैश हो जाएगा, ये होगा हमारा 320 माइनस 240, क्या आएगा? 80। 395 माइनस 20, 75। 465 माइनस 95, 70। सेम यहाँ पर हमारा फर्स्ट वाला डैश होगा हमेशा 100 100 100। फर्स्ट डैश क्यों होगा? क्योंकि ऊपर कुछ नहीं है माइनस करने के लिए, इसलिए। अच्छा, ये हो गया। अब आप आराम से निकाल लोगे, क्या है? चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई, यानी कि 80 अपॉन 100, 75 अपॉन 100, 70 अपॉन 100। एमपीएस निकालने के लिए या तो आप चेंज इन एस अपॉन चेंज इन वाई वाला फॉर्मूला लगाओ, या आप और क्या कर सकते हो? 1 माइनस, बताया था मैंने कि एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल्स टू 1 होता है। अगर आपका एमपीसी 0.8 आ गया प्लस एमपीएस इज इक्वल्स टू 1, तो एमपीएस आप कितना लिख सकते हो? 1 माइनस 0.8, 0.2, ये रहा। ठीक है। आप चेंज इन एस भी कर सकते हो, वो कैसे करोगे आप?
इनकम में से जो चेंज इन वाई होगा उसमें चेंज इन सी माइनस करोगे, यानी कि जैसे ये 80 है, 80 में से 100 माइनस कर दोगे, 75 में से 100, इस तरह से भी आपकी मर्जी है, जैसा आपको ठीक लगे आप ऐसे उस तरह से निकाल सकते हैं। अब आई आस्क यू टू कंप्लीट और प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स टिल 11, एटलीस्ट 11 तक कर लेंगे आप लोग प्रैक्टिस, फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।